हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा और यहाँ हम 100 प्लस एमसीक्यू इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आपको यूजीसी नेट पेपर 2 थी लॉ के लिए थ्योरी देखनी है तो ये इन पर्टिकुलर वीडियोस को आप देख सकते हो। ये लाइव क्लासेस ली गई थी, यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं, एंड यदि अब तक यदि आपने इस सेशन को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ऑप्शन सेकंड है रूल मेकिंग एक्शन, ऑप्शन सी है क्वासी जुडिशियल एक्शन एंड ऑप्शन डी है जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, जल्दी से आपको यहाँ पर बताना था, पूछा गया था क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कि नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रूल मेकिंग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ मीन्स। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? क्या सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी होता है, या सुपरमेसी ऑफ लॉ होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है, या सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट होता है? इस कोड में आंसर करना था। क्या ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड सही है, थर्ड एंड फोर्थ सही है, सेकंड एंड फोर्थ सही है, सेकंड एंड थर्ड सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेकंड, इक्वलिटी बिफोर लॉ और सुपरमेसी ऑफ लॉ इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ, एक ऐसा लॉ जो कि रिलेट करता है किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से। ये डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन की पावर एंड ड्यूटीज क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन फर्स्ट था आपका केसी डेविस, ऑप्शन बी था गार्नर, ऑप्शन सी है आइवर्जेनस, ऑप्शन डी है बेट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आइवर्जेनस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज लॉ जो कि रिलेटेड है किससे? जो कंट्रोल करता है गवर्नमेंटल पावर को। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? ऑस्टिन के द्वारा दी गई है, सालमन के द्वारा दी है, एमपी जैन ने द्वारा दी है, वेड के द्वारा दी गई है? राइट आंसर आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वेड के द्वारा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड बाय। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेट किया गया था किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, जेन एंड जेन के द्वारा, डाइसी के द्वारा, वेड एंड फिलिप्स के द्वारा? राइट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना था। द ऑडी अल्टरम पैटर्न रूल इज वन ऑफ द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या ऑडी अल्टरम पैटर्न एक ऐसा रूल है जो कि नेचुरल जस्टिस का रूल है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज इंडिपेंडेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? इंडिपेंडेंट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। या द नेमो डेबिट एस जुडक्स इन प्रोप्रिया क्वाजा रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस? या ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट थी आपकी द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस रेगुलेट करती है किसको? प्रोसीजर फेयरनेस इन कॉमन लॉ। स्टेटमेंट में आपको आंसर देना था स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ आर बोथ करेक्ट, या स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। ठीक है, या स्टेटमेंट वन थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, या ऑल स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट द ऑडी अल्टरम पैटर्न रूल है किसका? वन ऑफ द रूल है आप नेचुरल जस्टिस का। आप बहुत अच्छे से जानते हैं ऑडी अल्टरम पैटर्न यानी कि दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। ठीक है, और ठीक है, ऑडी अल्टरम पैटर्न और नो वन ना ही कोई पर्सन अपने ही केस में जज हो सकता है, ये भी आपका रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। और रीजन डिसीजन ये थर्ड रूल है नेचुरल जस्टिस का। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट जो कि नैमो जुडक्स इन प्रोप्रिया क्वाजर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये भी आपका रूल है। और फोर्थ है द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस रेगुलेट करता है प्रोसीजर फेयरनेस, ताकि फेयरनेस अडॉप्ट की जाए जब भी आप किसी केस को सुन रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
और अब आप बात करेंगे कि क्यों मैंने ये लाइव सेशन नहीं लिया और इस तरह से क्वेश्चन जो है वो मैंने वीडियो अपलोड करी। तो इसलिए क्योंकि ये मैंने सब कुछ जो है वो उठाया था गूगल से कॉपी करके, तो यहाँ पर उसकी हिंदी नहीं हो रही थी और ना ही क्वेश्चन सेट हो रहा था अच्छे से, इसलिए इस रीजन की वजह से मेरे को रिकॉर्डेड ही अपलोड करना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज लॉ कंसर्न करता है पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? क्या आइवर्ट जेनिस के द्वारा दी गई है, केसी डेविस के द्वारा दी गई है, एचआर वेड के द्वारा दी गई है, या सीजर के द्वारा दी गई? तो ऑप्शन नंबर सी बी इज राइट आंसर, केसी डेविस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। which one of the following is not the meaning of rule of law अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी? ठीक है, यहां पर आपको बताना था कि इनमें से कौन सा जो है मीनिंग नहीं है रूल ऑफ लॉ का अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी। क्या ऑप्शन नंबर ए था सुपरमेसी ऑफ लॉ, ऑप्शन बी था इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन सी था प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, या ऑप्शन डी है वाइड डिस्क्रिशनरी पावर? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये आपका रूल ऑफ लॉ का मीनिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एज गिवन बाय एवी डाइसी? जो कि एवी डाइसी ने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं उनके अनुसार बताना है कि जो कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ड्रॉबैक नहीं है इस कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ की। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है आपका फेलियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द आर्बिट्रेरी पावर डिस्क्रिशनरी पावर, या ऑप्शन सेकंड है मिसअंडरस्टूड द रियल नेचर ऑफ ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव, या डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंग्लैंड, या ऑप्शन नंबर डी था आपका डिड नॉट सपोर्ट द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द डिड नॉट सपोर्ट द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कैन बी क्लासिफाइड एज, function of executive can be classified as delegated, legislation, quasi judicial function, या discretionary function, या ऑप्शन नंबर डी था all of the above। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, which one of the following is true? ऑप्शन नंबर ए है आपका द लेजिस्लेटिव ऑर्डर हैज टू बी पब्लिश्ड। ठीक है, या ऑप्शन सेकंड है फॉर द क्वासी जुडिशियल डिसीजन रीजन मे नॉट बी गिवन। ठीक है, या सी द ड्यूटी इज गिवन ड्यूटी टू गिव रीजन अप्लाइज टू द लेजिस्लेटिव ऑर्डर। ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी था द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैन नॉट बी सब डेलीगेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, द लेजिस्लेटिव ऑर्डर हैज टू बी पब्लिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द क्वासी जुडिशियल फंक्शन? ऑप्शन नंबर ए था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ऑप्शन बी है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट स्टूडेंट, या ऑप्शन सी है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या ऑप्शन डी है एन ऑर्डर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। देन राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीगेटिस नॉट प्रोटेस्ट डिक्लेयरिंग। ठीक है, मीन इसका क्या मीनिंग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी था यहाँ पर राइट आंसर, द डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, यानी कि एक अथॉरिटी ने उसको डेलीगेट कर दिया है तो दूसरी अथॉरिटी जो है वो फर्दर किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल दैट बाय exercising the power of modification the delegate cannot change the legislative policy can was developed in the case of। यहां पर आपको बताना है कि द प्रिंसिपल है जो कि बाय द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ मॉडिफिकेशन द डेलीगेट कैन नॉट चेंज द लेजिस्लेटिव पॉलिसी वाज डेवलप्ड इन द केस ऑफ। देन राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी डेली लॉग एक्ट 1912। ठीक है, री ईयर 1951 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना था, क्वेश्चन क्या था विच ऑफ द फंक्शन मे नॉट बी डेलीगेटेड। ठीक है, यहां पर आपको बताना था कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको डेलीगेट नहीं कर सकते, कमेंसमेंट, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, या एप्लीकेशन ऑफ
एग्जिस्टिंग लॉ, या ऑप्शन नंबर डी एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन। देन राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन, which of the following correct definition of Audi ultram partem? Then right answer था right of fair hearing, option number B is the right answer। ठीक है, right of fair hearing। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is true when the government contract which does not confirm the provision of article 299 of the constitution? Then right answer that is का option number A is the right answer। The contract is not enforceable in the court against the parties। ठीक है, a contract is not enforceable in court against the parties। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following रेड डेफिनेशन, ठीक है, एक रेड डेफिनेशन ऑफ द फ्रेज नेमो जुडक्स इन क्वाजा सुआ, इसका राइट डेफिनेशन आपको बताना था। क्या डेफिनेशन है इसकी? तो नो मैन शैल बी जज इन वन केस, कि अब कोई पर्सन अपनी ही केस में जज नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? ठीक है, देन डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग बिल, राइट आंसर। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not ground of procedure ultra virus? ठीक है, यहां पर आपको पूछा गया था कि किसका ग्राउंड नहीं है प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सब डेलीगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रूल मेकिंग एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एप्लीकेबल इवन व्हेन द स्टैट्यू इज साइलेंट। ठीक है, दे डू नॉट ठीक है सप्लेंट लॉ ऑफ द लैंड बट सप्लीमेंट इट। ठीक है, दैट दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ। ठीक है, यहां पर आपको केस का नाम पूछा गया था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कि एप्लीकेबल होता है व्हेन द स्टैट्यू, जहां पर स्टैट्यू साइलेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया था कि ये बात कौन से केस में हेल्ड करी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए के कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस? ठीक है, आपने नेचुरल जस्टिस के जब रूल देखे होंगे, हमारा एक सेशन हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, उसमें हमने कंप्लीट नेचुरल जस्टिस या जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था उसमें डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि एक तो ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम होता है, दूसरा कि कोई पर्सन अपने ही केस में जज नहीं हो सकता, नो वन जज इन वन केस। ठीक है, एंड हमने देखा था कि टाइप ऑफ वायरस क्या क्या होते हैं। तो यहां पर यदि आप जानते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि पैकोनरी वाइस भी होता है, पर्सनल वाइस भी होता है। ठीक है, जुडिशियल ऑब्स्टिटेंसी भी आपका वाइस होता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया था कि कौन सा ऐसा बायस का टाइप नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, यहां पर कोई भी नहीं है जो कि टाइप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ पर्सनल हियरिंग इज गिवन by one officer and order is passed by another officer, which of the following principle of natural justice are violated? ठीक है, तो यहां पर आपको राइट आंसर बताना था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट टू हियरिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, यहां पर आपको पूछा गया था द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यहां पर आपको स्टेटमेंट पढ़नी थी और आंसर करना था। देन यहां पर पूछा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल कोर्ट आर ट्रिब्यूनल। ऑल कोर्ट्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल होते हैं, बट ऑल ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? कोर्ट नहीं होते। यही स्टेटमेंट आपकी सही थी, अदरवाइज बाकी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। ठीक है, यही स्टेटमेंट सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस और अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन कैन बी थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन ए है लेइंग आउट रेलिवेंट कंसिडरेशन, ऑप्शन बी है आर्बिट्ररी एक्शन, ऑप्शन सी है एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। देन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the case of Air India versus Nargesh Mirza related to the termination of service on the ground of first pregnancy in is a classic example of, ठीक है। ऑप्शन ए है एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, ठीक है, या ऑप्शन बी है आपका अनरीजनेबलनेस, ऑप्शन सी है एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, अनरीजनेबलनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन ओरिजिनेटेड इन 1809 एट, कहां पर ओरिजिनेट हुआ था? क्या फ्रांस में हुआ था, स्वीडन में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्वीडन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज एक ऐसा लॉ है जो कंसर्न करता है द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग जिसमें स्पेशली लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? क्या वो आइवर जेनिस के द्वारा दी गई है, केसी डेविस के द्वारा दी गई थी, एचआर वेड के द्वारा दी गई थी? देन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, केसी डेविस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, यहां पर आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताने की। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू रिस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट पावर, ठीक है, बोला है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का? रिस्ट्रिक्ट करना जो गवर्नमेंटल पावर है उनको, कि ताकि वो एक्सेस में उसका यूज ना कर सके, ठीक है। तो यहां पर आपको फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो ये सही है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीक, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है? सीक करता है प्रोटेक्शन प्राइवेट इंटरेस्ट एंड द राइट फ्रॉम इनक्रोचमेंट ऑफ स्टेट। एंड सी था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्न रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का में क्या होता है? रिलेशन होता है, जैसे इंडिविजुअल का रिलेशन गवर्नमेंट के साथ किस तरह से है, या किस तरह से वो पर्सन अपनी काम करवाने के लिए, अपने किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी के पास जा रहा है, वो कहीं अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। देन ये सारी स्टेटमेंट जो है वो सही थी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोला है कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो कि लॉ है कंसर्न करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एट रेस्ट। देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू एवी डाइस, ठीक है, एवी डाइस के अनुसार कौन सा जो मीनिंग नहीं है रूल ऑफ लॉ का? ऑप्शन नंबर ए सुपरमेसी ऑफ लॉ, ऑप्शन बी है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन सी है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ये हो सकता है क्वेश्चन रिपीटेड हो गया हो, ठीक है, देन कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी है आपका वाइड डिस्क्रिशनरी पावर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवी डाइसी क्रिटिसाइज विच लीगल सिस्टम? एवी डाइसी ने कौन से लीगल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है? इंग्लिश लीगल सिस्टम को, फ्रेंच लीगल सिस्टम को, ऑस्ट्रेलियन लीगल सिस्टम को, अमेरिकन लीगल सिस्टम को? देन राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच लीगल सिस्टम को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्रॉबैक कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ? ये हमने पहले किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज considered to be a doctrine barrier for development of administrative law in USA. रूल ऑफ लॉ ऑप्शन बी है सेपरेशन ऑफ पावर, ऑप्शन सी है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, ऑप्शन सी है हेनरी 8th क्लॉज। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज सिस्टमैटिकली प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? मॉन्टेस्क्यू इन द बुक ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉ, या प्लेटो इन द बुक ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या एरिस्टोटल इन हिज बुक ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉ? क्या एरिस्टोटल की बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ? या ऑप्शन नंबर डी है मॉन्टेस्क्यू इन द बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द बुक द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेस्क्यू इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 31st क्वेश्चन चल रहा है, और इससे पहले हमने 6-7 क्वेश्चन अलग से करे थे, फिर हमने 1 by 1 जो है वो डिस्कस किया। अभी तक हमने 31st क्वेश्चन मतलब 37 अराउंड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए होंगे।
डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मीनिंग है? देन वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ अदर। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है? जैसे कि हमारे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, हमारी लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, 3 ऑर्गन है, हर किसी को अपनी अपनी पावर दी गई है। एक फंक्शन, एक ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, देन बोला है एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ अदर। ठीक है, या वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, should not control or interfere with the exercise of its function by other organ। ठीक है, या some person should not form part of more than one of the 3 organ of government। then option number D is right answer, all of the above is the right answer। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन। ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, यहां पर बोला है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या है, जो कि और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, यहां पर आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। बोला है एक्सरसाइज करना बाय द सबऑर्डिनेट एजेंसी ऑफ लेजिस्लेटिव पावर डेलीगेट टू इट। ठीक है, तो ये आपका राइट है, ये फॉल्स नहीं है। बी स्टेटमेंट है द सब्सिडरी रूल मेड बाय द subordinate authorities in person of power confer। ये ऑप्शन में स्टेटमेंट थर्ड है आपकी the power of the central government to make rule and regulation authorized by the parent act। ठीक है, then option number D is the right answer, the amendment made to the act to suit the changing condition। ठीक है, तो ये आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मीनिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल दैट बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ मॉडिफिकेशन द डेलीगेट कैन नॉट चेंज लेजिस्लेटिव पॉलिसी वाज डेवलप्ड इन द केस ऑफ। ठीक है, यहां पर आपको केस का नाम बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दिल्ली लॉ केस 1912। ठीक है, रे AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परमिसिबल डेलीगेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना था कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि परमिसिबल डेलीगेशन है, तो फ्यूचर एक्ट, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, या सप्लाइंग ऑफ डिटेल, या ऑस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। देन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सप्लाइंग ऑफ डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिक्विजिट्स कंडीशन फॉर a contract made in exercise of executive power of the center। ठीक है, then right answer था आपका ऑप्शन नंबर डी, all of the above। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया था the contract must be expressed to be made by the president, या contract is to be executed in such manner and by such person as the president may direct। ये ऑप्शन नंबर सी है आपका, the contract must be entered on the behalf of president। The right answer is option number D is the right answer। Next question है which one of the following is true when the government contract which does not conform to the provision of article 299 of the constitution। then right answer है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये शायद repeated question है। the contract is not enforceable in the court against the parties। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड ऑफ सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस। देन राइट आंसर है वेयर द मैंडेटरी कंसल्टेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लाइड विद। देन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब क्या है, ग्राउंड है सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस के। where the parent act is unconstitutional, where the parent act delegates essential legislative functions, where the delegated legislation is arbitrary। next question है principle of natural justice are not applicable against which one of the following action। ठीक है, ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ऑप्शन बी है रूल मेकिंग एक्शन, ऑप्शन सी है क्वासी जुडिशियल एक्शन, ऑप्शन डी है जुडिशियल प्रोसेस। देन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूल मेकिंग एक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which one of the following is not an essential component of the doctrine of ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम. ठीक है, ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम में आपको बताना था कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है. रूल राइट ऑफ नोटिस, ठीक है, या ऑरल हियरिंग, रीजन डिसीजन. देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑरल हियरिंग. ठीक है, या ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम में क्या होता है कि दोनों पार्टीज को सुना जाएगा. ठीक है, जिसमें सबसे पहले नोटिस भेजा जाता है, दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है. ठीक है, देन राइट ऑफ नोटिस, इसका राइट आंसर होना था रीजन डिसीजन. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रीजन डिसीजन. ठीक है, क्योंकि यहां पूछा गया था नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्रपोजल व्हेन पर्सनल हियरिंग, सॉरी, ठीक है, व्हेन पर्सनल हियरिंग इज गिवन बाय वन ऑफिसर and order is passed by the another officer, which one of the following principle of natural justice is violated. यहां पर बोला कि क्या होता है जब पर्सनल हेयरिंग चल रही होती है. ठीक है, is given by the one officer, order पास कर दिया जाता है by another officer, then which one of the following principle of natural justice जो है वो violate होता है. तो रूल अगेंस्ट वॉइस, या राइट टू हियरिंग, या रीजन डिसीजन, या ऑल ऑफ द अबव. देन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट टू हियरिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट है आपका आर्टिकल 136 एंड आर्टिकल 227, आर्टिकल 223A and आर्टिकल 223B, या ऑप्शन नंबर सी ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर डी इज द आर्टिकल 32. राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिंग अंडर डिक्टेशन नॉट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, imposing fetters on, ठीक है, फिटर on discretion, सब डेलीगेशन आर एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना था. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फेलियर टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस और अब्यूज ऑफ द डिस्क्रिशन कैन नॉट शो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स. ठीक है, living out of relevant consideration, arbitrary action, exceeding jurisdiction. Option number D is the right answer. All of the above is the right answer. Next question है केस. ठीक है, चलो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया. एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा, ये रिलेटेड है किससे? अनरीजनेबलनेस से. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल टू इशू रिट ऑफ मैंडेमन्स. ठीक है, तो क्या यहां पर आपको पूछा गया था कि नॉट एसेंशियल ऑफ इशू रिट ऑफ मैंडेमन्स. लीगल ड्यूटी ऑफ अथॉरिटी, रिफ्यूजल ऑफ ड्यूटी, रिफ्यूजल टू डू द ड्यूटी. ऑप्शन नंबर सी इज लीगल राइट ऑफ द पिटिशनर, या ऑप्शन नंबर डी इट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल. देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इट लाइज अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल. नेक्स्ट क्वेश्चन है when the court find, जब कोर्ट जो है वो फाइंड करता है that order is suffering from error apparent on the face of the record, which one of the following writ can be issued. तो कौन सी writ जो है वो इशू की जा सकती है? Then option number C is right answer, writ of certiorari. Next question है tortious liability of government is recognized in the Indian Constitution by under Article 294 is the right answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tortious liability of the state was not recognized in which of the following case. ठीक है, यहां पर आपको पूछा गया था tortious liability of state जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है, which one of the following case. and ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन बी हेल्ड लायबल अंडर which one of the following liability line. ठीक है, liability of contract, liability in contract, liability in tort, liability for crime, all of the above. ठीक है, then option number D is the right answer, all of the above.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है, यहां पर आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन बी स्यूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि आप पब्लिक कॉर्पोरेशन को स्यू कर सकते हैं आप इन कोर्ट ऑफ लॉ में, या पब्लिक कॉर्पोरेशन इज नॉट अ स्टेट, ये कहा पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है वो स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12, ठीक है, या डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक कॉर्पोरेशन, या ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 है आपका सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर द सिविल सर्वेंट अंडर आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है, देन सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, आर द फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना था। क्वेश्चन क्या था, द प्रोविजन विच रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल वर एडेड बाय, कौन सी अमेंडमेंट के दौरान ऐड करेंगे, तो 42nd अमेंडमेंट के दौरान, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड बाय, ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी है डाइसी, ऑप्शन डी है एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव can have retrospective effect if authorized by the act of the statute, ठीक है, यहां पर आप पॉज करके देख सकते हैं, बाकी सभी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यही स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी इन अ क्राइम सीम्स टू हैव बीन activated by the necessity rather than desirability, the justification is based on, ठीक है, justification किस पर बेस्ड होती है, क्या पब्लिक पॉलिसी पर, फेलियर टू सुपरवाइज, या ट्रीटेड एज अनऑथराइज्ड, या ऑप्शन नंबर डी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना था, जिसकी जाना जाता है पॉपुलरली नॉन एज अ हैबियस कॉर्पस केस, देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 टू SSC 521, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रूल ऑफ लॉ मीन्स, ठीक है, यहां पर आपको पूछा गया था कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि नॉट करेक्ट है रूल ऑफ लॉ के मीनिंग के अकॉर्डिंग, देन सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी इज राइट आंसर, बाकी सुपरमेसी ऑफ लॉ आपका रूल ऑफ लॉ के लिए स्टेटमेंट सही है, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट भी, देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सिलेक्ट करता है चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रेसिडेंट जो है वो आपकी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी मीन, डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी का क्या मतलब होता है, रिट कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन, या पावर ऑफ कोर्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू, या ऑप्शन नंबर सी राइट ऑफ पिटिशनर टू फाइल रिट पिटिशनर, ठीक है, रिट पिटिशन, या ऑप्शन नंबर डी डिस्कशन of the administrative authority, option number C is the right answer, right to the petitioner to file writ petition, ठीक है, then option number C is the right answer। next question है in exercise of the power conferred by the article 323A of the constitution parliament enact the administrative tribunal act, ठीक है, कौन से ईयर कितना है आपको बताना था, 1985 is the right answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिब्यूनल एक्सरसाइजिंग जुडिशियल क्वासी जुडिशियल फंक्शन कैन आर नॉट कोर्ट एंड दैट देयरफॉर दे आर, यहां पर आपको बोला गया था कि ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज करता है क्वासी जुडिशियल फंक्शन, नॉट कोर्ट का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता ट्रिब्यूनल, बल्कि सिर्फ क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है, एंड दैट देयरफॉर दे आर नॉट टू बॉन्ड, और नॉट टू बॉन्ड होता है फॉलो करना प्रोसीजर जो कि प्रेस्क्राइब करे गए हैं फॉर ट्रायल के लिए, ट्रायल ऑफ एक्शन के लिए, इन कोर्ट नॉट दे आर बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस, और ना ही वो बाउंड होता है फॉलो करने के लिए जो भी स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमांडिंग अ पर्सन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कमांडिंग अ पर्सन और द बॉडी टू डू दैट व्हिच इज हिज और इट्स ड्यूटी टू डू इट, देन राइट आंसर है आपका मैंडामस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमांडिंग अ पर्सन or a body to do that which is has or its duty to do it, then right answer option number A mandamus. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का क्या मीनिंग होता है, देन ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट दी पावर है कोर्ट के पास टू डिफाइन करना, इंटरप्रेट करना द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये जुडिशियल रिव्यू होता है, या पावर है कोर्ट के पास टू डिक्लेयर करना नल एंड वॉइड any legislative or executive act which is against the provision of the constitution, then option number B is the right answer. judicial review क्या होता है कि कोर्ट्स के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ही कोर्ट को ये हायर अथॉरिटीज को या हायर कोर्ट को ये पावर दी गई कि आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, आप डिक्लेयर कर सकते हो नल एंड वॉइड किसी भी लॉ को जो भी हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन कोई हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ले रही है अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, देन उसको आप क्या कर सकते हो, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो यहां पर आपको पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट कैन ओवर रूल इटसेल्फ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन ओवर रूल कर सकते हैं, ठीक है, इटसेल्फ, या हाई कोर्ट कैन ओवर रूल इटसेल्फ, या ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट है जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाइंड होती है लोअर कोर्ट पर, तो ये सब स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट थी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये आपका करेक्ट नहीं था, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट डू नॉट बाइंड ऑन द लोअर कोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। Judgment of the High Court do not bind on the lower court of the state. इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लीजिएगा, 65 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसी डेवलप द थ्योरी ऑफ लॉ इन हिज क्लासिक वर्क इन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑप्शन बी है द स्पिरिट ऑफ लॉ, ऑप्शन सी है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ऑप्शन डी है लॉ एंड द स्पिरिट, देन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीगेट नॉट प्रोटेस्ट डिक्लेयर मीन, डिक्लेरे मीन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, कि यदि आपने किसी एक अथॉरिटी को अपनी कुछ पावर डेलीगेट कर दे तो आप उसको फर्दर डेलीगेट नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ठीक है, कौन सा फंक्शन है जो कि डेलीगेट नहीं हो सकता, ऑप्शन फर्स्ट है आपका एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन, ऑप्शन बी है एक्सक्लूजन, ऑप्शन सी है सस्पेंशन, ऑप्शन डी है आपका कमेंसमेंट, देन राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटिन फेस डैश मीन हैव द बॉडी, ठीक है, यहां पर आपको बताना कि किसका मतलब होता है हैव द बॉडी, देन हैव इज कॉर्पस रिट एज अ राइट आंसर, ठीक है, उसका मीनिंग होता है यू मे हैव द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वा वारंटो, क्वा वारंटो का लिटरली मीनिंग क्या होता है, क्या इशू करना वारंट, या प्रोसीजर द बॉडी, या व्हाट इज अथॉरिटी, या कैन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट, देन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, what is your authority is right answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है we are under the constitution but the constitution is what the judge say it is beside the USA to which one of the following countries can this is applicable, then आपको राइट आंसर बताना था स्विट्जरलैंड, इंडिया, यूके एंड रशिया, देन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, कौन सी, यहां पर आपको बताना है कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहते हैं इंडिया का, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ सेक्रेटरी, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इंप्लाइज होती है नेचुरल जस्टिस के नियम के अकॉर्डिंग, देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलोड बाय द कोर्ट, ठीक है, क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को
ओनली कोर्ट ही फॉलो करते हैं? नहीं, तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सब जो है वो फॉलो करती है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, ठीक है, या natural justice is an inalienable right to of a citizen. या option number D, a reasonable opportunity of being heard must be given. Then right answer option number D is the right answer. A reasonable opportunity of being heard must be given. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होती है? क्या वो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है जो कि शो करता है सम ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट which some of the feature of the business company? क्या ये पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है? क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन, या बिजनेस कंपनी होती है पब्लिक कॉर्पोरेशन, या नॉट एन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है? देन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सॉरी ए इज द राइट आंसर। हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म शोइंग इसमें वो जो कि शो करता है कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी, कुछ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट, कुछ फीचर्स जो कि बिजनेस कंपनी के होते हैं, सब कुछ जो है वो फीचर होने चाहिए पब्लिक कॉर्पोरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड्समैन। अवार्ड्समैन का क्या मतलब होता है? कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या एन ऑफिसर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एन ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन डी है एन एजेंट ऑफ द जुडिशरी। देन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एन ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। अवार्ड्समैन का ये मतलब होता है, ठीक है, जो कि वॉच डॉग की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हिच आर्टिकल, जहां पर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में इशू की जा सकती है रिट, मतलब आप कौन से आर्टिकल में जाके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, ठीक है, या हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, ठीक है। देन आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 में कौन? हाई कोर्ट के पास पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन डीलेजिस्लेशन ऑफ पावर, ठीक है, फ्रॉम द लेजिस्लेचर टू एग्जीक्यूटिव, ठीक है, फ्रॉम द लेजिस्लेचर टू एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि बेस्ड है किस पर? विच वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ विच नेमो जुडक्स नेमो डेविड एसिस जुडक्स इन प्रोप्रिया क्वाजा, विच मीन ऑप्शन नंबर डी, नो मैन शुड बी जज इन हिज ओन केस, कि कोई भी पर्सन अपने ही केस में जो है जज नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रा वायरस लिटरली मीन। अल्ट्रा वायरस का लिटरली मीनिंग क्या होता है? कि एक्सेस डेलीगेशन, कि आप एक्सेस में डेलीगेट कर दे रहे हो अपनी पावर को, या बियॉन्ड पावर, या वायलेशन कर रहे हो फंडामेंटल राइट की, या इनकंसिस्टेंट। देन राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बियॉन्ड पावर। अल्ट्रा वायरस का क्या मतलब होता है? जब कोई पर्सन या अथॉरिटी, पर्सन नहीं अथॉरिटी, अपनी जितना उसको पावर दी है उससे एक्सेसिव में ज्यादा, मतलब बियॉन्ड पावर जाके इस्तेमाल करे, उसको अपनी पावर का यूज करे, उसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड्समैन इज एन इंस्टीट्यूशन फर्स्ट सेटअप। अवार्ड्समैन का इंस्टीट्यूशन फर्स्ट टाइम जो है वो सेटअप कहां पर किया गया था? देन राइट आंसर है स्वीडन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको बताना था, टिक करना था ट्रू स्टेटमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड ऑप्शन नंबर ए है आपका द पब्लिक बॉडी शैल नॉट मेक अ डिसीजन व्हिच इज सो absurd that no reasonable authority could ever have made it, या ऑप्शन नंबर बी है अ पब्लिक पॉलिसी शुड नॉट एन एक्ट ऑफ गुड फेथ, एक्ट इन गुड फेथ, या ऑप्शन नंबर सी है आपका अ पब्लिक पॉलिसी शैल डायरेक्ट इटसेल्फ प्रॉपरली, ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी है नो मैन इज टू बी अ जज इन ओन केस एंड दैट ऑल द पार्टी टू अ डिस्प्यूट शुड बी फेयरली। Then right answer option number D, no man is to be a judge in one case, कि अपने ही केस में कोई पर्सन जज नहीं हो सकता, at that the parties to a dispute shall be, जो भी पार्टीज हैं उनके साथ फेयरली तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, फेयरली तरीके से उनको सुना जाए। Which one of the following statement जो कि की प्रिंसिपल है कौन सी केस का? रिजिड वर्सेस वर्ल्ड, ठीक है। देन राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर कैपेबल। जो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं वो कैपेबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, प्रिंसिपल विच एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एक्ट जुडिशियली, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या करती है? एक्ट करती है जुडिशियली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन से जूरिस्ट ने या कौन से ऑथर ने ये डेफिनेशन दी थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो रिलेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन से, जो डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। देन ऑप्शन नंबर सी, सर आइवर्जेनस इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ब्रांच है किसकी? पब्लिक लॉ की, प्राइवेट लॉ की, प्रॉपर्टी लॉ की, प्रोसीजर लॉ की। देन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक लॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रीजन द कंसेप्ट ऑफ द राइट एडमिनिस्ट्रेटिव इज अ राइट आंसर है आपका फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन नॉट बी डेलीगेशन ऑफ वोटिंग पावर, रूल मेकिंग पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या जुडिशियल पावर। देन राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, रूल मेकिंग पावर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द रूल ऑफ लॉ चूजन। ठीक है, चूज करना है आपको। ऑप्शन नंबर डी, एवरीवन मस्ट फॉलो द लॉ, कि हर एक पर्सन क्या करे? फॉलो करे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि सभी पर्सन जो है लॉ के सामने सब इक्वल है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। ठीक है, राइट आंसर है एवरीवन मस्ट फॉलो द लॉ। ठीक है, हर एक पर्सन क्या करे? एक मिनट रुके, चलो नेक्स्ट है आपका डैश स्टॉप वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। ठीक है, तो क्या आप किस तरह से आप क्या कर सकते हो? ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हो, चेक एंड बैलेंस करके। ठीक है, कि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें और उसमें बैलेंस मेंटेन रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, देन प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है constitutional law is concerned which the organization and function of government at test, which administrative law is concerned with that organization and those function. This statement was given by, then option number D is right answer, Hood Phillips. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिट ऑफ क्वा वारंटो कैन बी इशू अगेंस्ट। क्वा वारंटो रिट जो है वो किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था आपका एनी पर्सन के अगेंस्ट, ऑप्शन बी है पब्लिक ऑफिस हु विश टू एज्यूम द ऑफिस। ठीक है, जो कि एज्यूम करना चाहता है ऑफिस। ठीक है, जो कि ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है पब्लिक ऑफिसर हु, जो कि होल्ड करता है ऑफिस को। ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी था कि पब्लिक ऑफिस, ठीक है, हु इज सीज टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस। देन राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एक पब्लिक ऑफिसर जो कि होल्ड कर लेता है पब्लिक ऑफिस को, उसके खिलाफ हम रिट ऑफ क्वा वारंटो जो है वो इशू कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज मेयर अ प्रोसीजर फ्रॉम विच इज यूज टू वर्क आउट द कन्वीनियंट फॉर इमीडिएट पर्पस, इट वॉज स्टेटेड बाय। ठीक है, हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड या ऑस्टिन, स्ट्राक या हॉर्नफिल्ड। देन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हॉर्नफिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन लॉ is essentially a judge made law. This opinion was expressed by, then right answer है ऑप्शन नंबर डी, सालमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्रिटिक करना था इनकरेक्ट आंसर को, जो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। देन राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंट्रोल बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि आप कंट्रोल बेस्ड क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आपका ये राइट आंसर नहीं है, इनकरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज करता है? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, प्योरली जुडिशियल फंक्शन को, प्योरली लेजिस्लेटिव एक्शन को, या क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को। 98 आपको क्वेश्चंस यहां पर पता चल गए होंगे, ये क्वेश्चन नंबर है 98, ठीक है, या 99 इस तरह से। तो ओनली 2 क्वेश्चन बचे हैं। डैश इज इफेक्ट ऑफ वायलेशन, ठीक है, वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ रूल ऑडी अल्टरम पार्टम इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ठीक है, यहां पर आपको बताना था, तो राइट आंसर आपका नल एंड वॉइड। ठीक है, कि नल एंड वॉइड इज द इफेक्ट है वायलेशन ऑफ रूल ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। देन राइट आंसर है आपका नल एंड वॉइड। 99 क्वेश्चन है रिट ऑफ सर्सियरी, जो कि नेसेसरी है, एम्प्लाइज दैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट था आपका एन एरर ऑफ फैक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड, या एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड कैन करेक्टेड, या ऑप्शन नंबर सी वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस, या ऑप्शन नंबर डी द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज वायलेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ पेरेंट एक्ट। देन राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एन एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड कैन बी करेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच part of the judgment establish the precedent that is to be followed by the lower court। ठीक है, then question statement first option था ratio descendi, option number B है the fact that are identified as a binding on the by the judge, या option number C है the section of the judgment entitled precedent, option number D है objector dicta। then right answer है आपका option number A is the right answer, ratio descendi। Ratio descendi part of the judgment establish the precedent is to be followed by the lower court, जिसको कि part of the judgment को follow करती है lower court, जो भी important होता है उसे हम ratio descendi कहते हैं। इसी तरह से आपके 100 प्लस, क्योंकि हमने 6 या 7 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किए थे, फिर हमने 1 2 3 4 इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए, यानी कि 100 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और यदि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हमारे थ्योरी के कुछ एक सेशन है, इन सेशन को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, और इन एमसीक्यू सीरीज को आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये जो सेशन की पीडीएफ है ये आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। थैंक यू।